धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए, आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो पाक साफ हैं, ना ईडी का केस रहा ना सीबीआई का मुकदमा रहा। सोमेन मित्रा जी, याद करिए, सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण, उन पर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? मुकुल रॉय जी, जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर ईडी का केस था, फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी का केस ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी, उन पर बहुत सारी कार्यवाही हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो सब ठीक हो गया। एक लंबी लिस्ट है सैकड़ों लोगों की, बीजेपी में भर्ती हो जाओ, दूध से धुले हो जाओ, सारे मुकदमे बंद।